मान लीजिए आपके हाथ में इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, तेज धारदार वाली एक तलवार दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि इस तलवार से ना आपने अपनी परछाई के दो टुकड़े करने हैं। आपने इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार से अपनी परछाई के दो टुकड़े करने हैं, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तलवार कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी परछाई के दो टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए, कुछ ऐसा ही हम हर रोज कर रहे हैं। हम सुबह से शाम तक अपने विचारों से लड़ते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो अपने विचारों से लड़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अपने विचारों से लड़ रहे हैं, शाम को सोते समय अपने विचारों से लड़ रहे हैं। यानी सुबह से शाम तक हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी सोच से लड़ रहे हैं। हमने एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी जिसमें ना ही कोई जीत है, ना ही कोई हार है, और ना ही कोई व्यक्ति से लड़ाई है आपकी। देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई एक ऐसी दुखद घटना हुई हो। मान लीजिए किसी ने आपको बिजनेस में धोखा दे दिया, रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं चल रहे, आप किसी सब्जेक्ट में, किसी एग्जाम में फेल हो गए, या कोई भी लाइफ में कोई एक ऐसी घटना हुई जो 24 घंटे आपके दिमाग में बैठी रहती। अब आप उसी विचार से लड़ रहे हैं, आप उसी सोच से लड़ रहे हैं। हो सकता है किसी इंसान के बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसको तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, अरे वो वैसा करता तो ऐसा हो जाता, काश मैं उसे ये कह पाता। कुछ ना कुछ 24 घंटे हम अपने विचारों में चलाते रहते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। देखिए, यकीन मानिए, आप किसी से नहीं लड़ रहे, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप अपनी सोच से लड़ रहे हैं, आप अपने विचारों से लड़ रहे हैं। और जितना आप लड़ते जाते हैं ना, आप उतना हारते हैं, उतना थकते हैं, आपका विश्वास, आत्मबल सब टूटता चला जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको लड़ाई बंद करनी हो। लड़ाई को जीतने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप लड़िए मत। आपने हर जगह लड़ना नहीं होता, आप ये लड़ाई बंद कर दीजिए। और सही मायने में ये आपकी वास्तविकता की लड़ाई है ही नहीं, आपकी कोई रियल लड़ाई नहीं है, आपकी कोई फाइट रियल में नहीं हो रही। कोई इंसान के साथ अगर आप लड़ते हैं ना, तो या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे, या आप उसे मारेंगे या वो आपको मारेगा। लेकिन आप सोचिए जरा, आप किससे लड़ रहे हैं? आप एक इनविजिबल चीज से लड़ रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके दिमाग के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। अक्सर हम लोग चिड़चिड़े रहते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम हद से ज्यादा सोचते रहते हैं। हम आखिर कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। सिर्फ हम अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, इस बात की गहराई को समझिएगा। जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, ये एक वायर मेरे पास है, मेरे मोबाइल चार्जर की एक वायर है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देख पाए तो ये देखिए, ये वायर अगर आप देख पा रहे हैं, सही ढंग से मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये वायर है मेरे चार्जर की। ये यहां से ना सारी वायर कटी हुई है। अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये यहां पर मेरे ऑफिस में है, ये वायर सारी यहां से कटी हुई है। अब देखिए, अगर मैं इस वायर को बार बार टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा। अब बार बार मैं आता हूं और इस वायर को यहां से टच कर देता हूं तो मुझे करंट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट है, इसलिए मुझे करंट लगेगा। मैं उस जगह से टच कर रहा हूं जहां पर वो कटी हुई वायर है, तो इसलिए मुझे करंट लगेगा। अब हम लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने हमें दुख देना ही है या दुख दिया था। देखिए, हम अक्सर क्या कहते हैं, मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, उसकी तो मैं शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। जाने अनजाने आपने अपने दिमाग में ना उसको रेंट पर बिठाया हुआ, उसने कब्जा कर लिया यहां पर। आप जब कहते हैं मैं सोचना नहीं चाहता, आप वही तो सोच रहे हैं, आप उसी बारे में तो सोच रहे हैं, आप उसी घटना के बारे में सोच रहे हैं, तब आप कहते हैं कि मैं सोचना नहीं चाहता। कभी आपने इस बात को सोचा? देखिए, अब मैंने आपको कहा ये वायर, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो मैं इस चार्जर को उठाकर बाहर फेंक दूं, कुछ नहीं करना, ये जो कटी हुई वायर है मुझे इसको उठाकर बाहर फेंक देना है। या दूसरा ऑप्शन आप बताइए,
आप बताइए सोचकर दूसरा ऑप्शन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। हो सकता है आप कहीं से इसके ऊपर तो टेप लगा दीजिए, कोई धागा बांध दीजिए, कोई कपड़ा बांध दीजिए, क्योंकि चार्जर की ये पॉइंट तो ठीक है, बस तार कटी हुई है। आप हो सकता है ऐसा कुछ कहें, और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मैंने इसके ऊपर कपड़ा बांध दिया, कोई बैंडेज लगा दी, कोई पट्टी बांध दी, फिर भी ये अंदर से कटी हुई है। आप बात समझ पा रहे? ये अंदर से कटी हुई है और मुझे कभी भी करंट लग सकता है। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रहेगी, मैं इस तार को ही उठाकर बाहर फेंक दूं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस इंसान को आपने यहां पर बिठाया हुआ है ना, जिस सोच को, जिस एक दुखद घटना को, जिस एक एपिसोड के अंदर आप अटक गए हैं, अच्छा रहेगा कि आप उस एपिसोड को उठाकर बाहर फेंकें। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ख्यालों में, अपनी कल्पनाओं में अपनी बातों को चलाते हैं। यार ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए, आप किसी चीज को ना भूल नहीं सकते। आप बार बार याद जब करेंगे ना किसी चीज को, तो आप उसे भुला नहीं पाएंगे। आपको याद है जो आपने 8वीं क्लास में कोई एक चैप्टर याद किया था, इंग्लिश का, एसएसटी का, कोई एक चैप्टर आपने बहुत अच्छे से, हो सकता है उस सब्जेक्ट के अंदर आपके फुल मार्क्स आए हों, लेकिन आज आपको कोई भी चैप्टर याद नहीं, क्योंकि आपने दोबारा याद ही नहीं किया, आपने उस चीज का अभ्यास ही नहीं किया। देखिए, जिस चीज का हम बार बार लगातार अभ्यास करते हैं ना, वो यहां पर फिक्स होता चला जाता है। जिस भी चीज का आप अभ्यास करेंगे वो यहां पर फिक्स हो जाएगा और बार बार वही चीज आपके सामने आएगी। अभी 8वीं क्लास का कोई चैप्टर आपके सामने नहीं आता, कोई भी बात, वो वाली जो आपने कोई चैप्टर याद किया, मैथ्स के फॉर्मूलाज याद किए, कोई सामने नहीं आता, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। ये सोच बार बार क्यों आती है, ये विचार बार बार क्यों बनते हैं? क्योंकि जाने अनजाने हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं, सुबह से शाम तक उसी चीज का अभ्यास करते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ होती चली जाती है। अब आपने करना क्या है? देखिए, सरल तरीका आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। अगर आप भी इन नकारात्मक विचारों के जाल में फंसे हुए हैं ना, तो आपने सबसे पहले अपने आप से अच्छी बातें करनी, अपने बारे में अच्छा बोलना है, सेल्फ टॉक को इंप्रूव करना है, इनर डायलॉग्स को इंप्रूव करना है। अंदर ही अंदर ये नहीं कहना मैं तो ठीक नहीं हूं, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं दुखी हूं, ऐसा है वैसा है। कोई कंप्लेन अपने बारे में नहीं रखनी, ग्रजेस अपने बारे में नहीं रखने, सामने वाले के बारे में भी कोई कंप्लेन, कोई ग्रजेस नहीं रखने। जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, जो जैसा है उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, कुछ दिनों के लिए करेक्ट करने की कोशिश मत करो, अपना दिमाग मत खराब करो। अपने आप से अच्छी बात करो, मैं अच्छा हूं, बेहतर हूं, अच्छा कर रहा हूं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। अपने बारे में पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, पॉजिटिव बात सुनो। किसी एक ऐसे शख्स से मिलो जो आपसे अच्छी बात करता हो। ऐसा शख्स ना हो जो 24 घंटे आपके साथ रोना रोता हो। कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बात सुनो, अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करो जहां से आपको पॉजिटिविटी मिल सके। कोई एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां पर पॉजिटिव बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, लाइफ में कुछ करने की बात हो। कुछ दिनों के लिए अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को बदलो। देखिए, अभी हम एक ही पैटर्न्स पर चल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, एक ही पैटर्न, एक ही ढर्रा हमने अपनाया हुआ है, उसी पर चले जा रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया कि एक वो कुर्सी, एक वो सोफा या फिर एक वो बेड जहां पर आप बैठते हैं, आप हमेशा वहीं बैठते हैं और वहीं बैठते ही आपको वही सोच बार बार आ जाती है। एक प्लेस पर जाकर आप वही बात बार बार ध्यान करने लगते हैं। शायद कई बार मैंने लोगों से बात की है, वो कहते हैं ये पर्टिकुलर फूड खाते टाइम मुझे उस इंसान की याद आ जाती है। यानी कि हमने अपने पैटर्न्स को ब्रेक ही नहीं किया। सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने आप को व्यस्त करिए, बिजी करिए, प्रोडक्टिव बनाइए। लाइफ के ना छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए। देखिए, वो इंसान हद से ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है, वो इंसान हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहता है जो छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाता। लाइफ के पर्पस को बदलिए। अभी लाइफ का पर्पस क्या है? अभी लाइफ का पर्पस है कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहता था। यही लाइफ का पर्पस बना हुआ है। लाइफ के पर्पस को बदलिए, लाइफ का मीनिंग बदल जाएगा। लाइफ का पर्पस जब बदलता है, हमारी लाइफ की डेफिनेशन चेंज होती है, लाइफ का मीनिंग बदल जाता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं 10 दिन का एक गोल बना लेता हूं
कि मैंने सिर्फ 7 दिन तक सुबह जल्दी उठना है। बस जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाएंगे, आपके मन में शांति मिलेगी, आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा होगा। अभी जो जज्बा आपका मर गया है, अभी जो जज्बा खत्म हो गया है, वो दोबारा से जीवित हो उठेगा। अपने विचारों से लड़ना बंद करिए, अपनी कल्पनाओं से लड़ना बंद करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव बात करिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ते जाइए और देखिएगा ये नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार छू मंतर होने लगेंगे। धीरे धीरे कर कर आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, आप पहले से बेहतर महसूस करने लगेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लाइफ में स्टक ना हो, नेगेटिव थॉट्स में ना अटके रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ लाइफ को सेलिब्रेट करें, अपने जीवन में खुशियां आपको मिले, आपका परिवार खुश रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।